नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा पढ़ो में सबका दिल से स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे और सबकी तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। आज हम एलिगेशन में वो क्वेश्चन करेंगे जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार में पूछे गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच के साथ करने वाले हैं। आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर मैथ पढ़ चुके होंगे, लेकिन आपको बहुत कुछ नया मिलेगा। एक जितने भी बच्चे हैं वो वीडियो को पूरा देखा करो भाई। कुछ बच्चे आए कि मैं देखता हूं और 1 मिनट के बाद स्किप हो जाते हैं। भाई 1 मिनट में आप मूल्यांकन नहीं कर सकते, कोई भी मूल्यांकन नहीं कर सकता कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है। तो आप एक क्लास लेके देखो, फिर ऑब्जर्व करो कि कितनी चीजें नहीं मिल रही है, किस प्रकार हम करें कि क्वेश्चन जल्दी हो जाए। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। लड़कों का औसत वजन 62 kg एवं लड़कियों का औसत वजन 58 kg है। कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन क्या है? एक तो ये क्वेश्चन नंबर 96 चल रहा है। ये 8वीं क्लास है। जो बच्चा पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आया है तो वो इस क्लास के बाद पीछे की सभी वीडियो देखे ताकि उनका मिश्रण अच्छे से क्लियर हो जाए, उनका मिश्रण में एक भी नंबर नहीं कटे। हम इस प्रकार हम कंपाइल कर रहे हैं कंटेंट को कि टाइप वाइज हो और हर टाइप क्लियर हो। हमारे से यदि एलिगेशन पढ़ लिया तो दोबारा एलिगेशन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो वो सब्सक्राइब कर ले भाई। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। पहले इनका बेसिक तरीका बताता हूं मैं आपको। देखो, हम अक्सर काम में लेते हैं लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। 40% लड़कियां हैं। देखो, लड़कियां 40% है तो लड़के कितने बचे? 60%। तो इनका जो रेशियो है वो कितना आ गया? 3:2। ये संख्या का रेशियो आ गया। अब है लड़कों का औसत वजन 62 और लड़कियों का 58। इनका औसत है 62 और लड़कियों का औसत है 58। औसत तो कुल मान बताओ। औसत इंटू संख्या कुल मान। 3 दूनी 6 और 6 3 18, 186 और 58 दूनी 116। अब 186 और 116 का योग कितना हो गया? 612, 9 और 1 10, 302 हो गया। तो औसत इन सभी का एवरेज क्या होगा? राशियों का योग 302 बटे राशियों की संख्या 5, 5 30 और 5 और 20। तो ये कितना आ जाएगा? 60.4 आ जाएगा। चलो अब दूसरा तरीका बताता हूं आपको। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। एक तरीका तो ये, लेकिन इसमें कई बार कैलकुलेशन टफ आ जाती है तो इनके लिए क्या करेंगे? देखो, लड़के और लड़कियां, लड़के हैं और लड़कियां। यहां पर क्या कह रहा है? 50 में से 40% लड़कियां हैं। देखो, 40% लड़कियां हैं तो लड़के कितने बचेंगे? 60%। तो ये रेशियो कितना आ गया? 3:2। अब कई सोच रहे हैं कि ये 50 कहां काम, ये काम में नहीं आएगा। करके देख लो क्यों रेशियो 3:2 आएगा। 50 का 40% होता है 20 लड़कियां तो टोटल 50 है तो लड़के कितने बचे? 30। तो ये रेशियो आएगा 3:2 ही आएगा। तो आप परसेंटेज में दे रखा है ना, 2 बार दे दिया। देखो, कई बार डाटा 2 बार यूज कर देता है। तो ये 2 3:2। अब लड़कों का औसत वजन है 62 और लड़कियों का कितना है? 58। अब बीच वाला मान देखो भाई, किधर से भी ले लो। जैसे ये मान ले ले। एलिगेशन की एक खास बात होती है, इनका जो अंतर है वो कितना है? 4। तो इन दोनों का योग 4 आना चाहिए। देखो, यहां जो मान आएंगे उनका मान क्या आना चाहिए? 4। मैं एक बार मिटा रहा हूं, ये 3:2 लिख रहा हूं यहां पर। ये रेशियो 3:2 क्यों है कि देखो एक बार यहां से फिर से देखो, 40% लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं? 60%। तो ये रेशियो बनेगा 3 और 2। अब अंतर को डिवाइड करो। पहले तो ये मान निकालो, कोई भी एक मान ले लो, या तो ये मान ले लो या एक। ये चलो ये मान ले लेते हैं। ये 3 कोई राशि को ऐसे डिवाइड करते हैं, अनुपात योग 5 और हम डिवाइड कर रहे हैं किनको? 4 को। इनका अंतर डिवाइड होगा भाई, ध्यान दीजिए। ये मान ले लो या कोई सा भी एक ले लो। 3 अनुपात योग 5 4, 12 में 5 का भाग दोगे तो 2.4, 2.4। तो ये मान आ गया है 2.4। चलो ये ले लो। अब पहले इनको निपटा देते हैं। देखो, ये एवरेज है, मीन। छोटे वाले से तो ज्यादा, देखो बड़े वाले से तो कम होता है और छोटे वाले से ज्यादा होगा भाई। छोटे वाले से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा? 2.4। तो 58 में जोड़ो, ऐड करो, 58 में ऐड करो कितना? 2.4।
4 और उत्तर कितना आ जाएगा 60.4 आ जाएगा। तो ये जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 60 पॉइंट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 60.4, 60 पॉइंट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा 60, या आपने क्या था राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, तो यह आ जाएगा 60.4। एक बार फिर से देखो, इनका अंतर डिवाइड होगा 3:2 में, तो कोई सा भी एक मान लो, चलो इधर से ले लेते हैं, एक ही बात है। 2/5 इंटू टोटल है 4, 8 में 5 का भाग दो 1.6, यहां 1.6 इनमें घटेगा, 62 में 1.6 घटाओगे तो वो आ जाएगा 60.4 आ जाएगा। अब पहले मैं बेसिक और बताता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए भाई, ध्यान दीजिए। चलो पहले इनको रिपीट कर देता हूं। 40% लड़कियां, तो लड़के 60%, 3:2 आ गया। इनका अंतर कोई सा भी एक मान ले लो, फिर से देखो मैं ये मान ले रहा हूं, ये मान ले लो या एक सफिशियंट है। तो इनका मान कैसे निकालेंगे, जो निकालना वो ऊपर, अनुपात योग 5 इंटू टोटल राशि 4, ये अंतर डिवाइड होगा हमेशा 4, तो ये 2.4 होगा। तो इसमें जुड़ेगा, देखो छोटे वाले से ये ज्यादा होता है, औसत आधा छोटे वाले से तो ज्यादा होता है, बड़े वाले से कम होता है। तो इस 58 से ज्यादा है 2.4, तो कितना आ जाएगा 60.4 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पहले समझाते हैं, इन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने टाइप बनते हैं वो सब बताऊंगा मैं आपको। जैसे लड़कों का औसत वजन दे दिया 40, लड़कियों का औसत वजन दे दिया 54 दे दिया, और पूरी कक्षा का कितना दे दिया 48। तो सबसे पहले तो इनका रेशियो निकाल, एक तो ये तो सिंपल है, तो ये गैप आ गया 8 का, और ये 8 6 14, ये 6 का आ गया। देखो अंतर 14 है, तो इनका योग देखो बराबरी हुआ, इनके अंतर के बराबर ये योग होगा। हाँ अनुपात छोटा हो जाएगा, ये 3:4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 3:4। अब देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं। पहले लड़कों का एवरेज वजन कितना है 40, लड़कियों का 54, बहुत शानदार कंटेंट है इनमें। देखो कभी ये मान भी पूछेगा, ये तो सिंपल है, और ये है 48, तो ये गैप 6 का, ये 8 का, 3:4। अब इनका उल्टा देखना भाई, एग्जाम में क्या करता है एग्जामिनर, ये पूछ लेगा, अब ये अनुपात दे दिया 3:4, अब जैसे कुल विद्यार्थी 70 दे दिया, तो कुल अनुपात 7, तो 1 बराबर 10, तो ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। देखो कुल विद्यार्थी 70 दे देगा, तो कुल अनुपात 7, 1 बराबर 10, ये 40 30, ये तो सिंपल है, ये पीछे बता चुका हूं। अब एग्जामिनर क्या करता है, ये पूछ लेगा, इनकी संख्या पूछ लेगा। तो कैसे करोगे, देखो क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 3:4। ढंग से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 3:4 है, लड़कों का औसत 40 है, ये आपको निकालना है, और पूरी कक्षा का है औसत 48, तो लड़कियों का औसत बताओ। फिर से बता रहा हूं क्वेश्चन, ये गिवन है, ये मिलेगा 3:4, पूरी कक्षा का औसत 48, लड़कों का 40, तो लड़कियों को बताओ। तो कैसे करोगे, देखो ये साफ साफ दिख रहा है, ये अंतर 8 है, तो यहां से पता चला है कि ये डबल हो रहा है मान, भाई ये डबल होगा तो ये भी डबल ही होगा, 3 दूनी 6। जैसे 5 और 10 है, दोनों सेम संख्या से घटेंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो ये 5 गुणा है, तो ये भी 5 गुणा है। तो सबसे पहले ये ज्ञात करना है, ये मिलेगा और ये रेशियो मिलेगा। तो हमने अंतर 8 निकाला, ये डबल हो रहा है भाई, तो ये भी डबल होगा। अब देखो ये एवरेज से कम है, ये एवरेज से कम है, तो ये एवरेज से ज्यादा होगा। ध्यान दीजिए, यदि ये एवरेज से ऊपर वाला कम है, तो ये एवरेज से क्या होगा ज्यादा, तो 48 से ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होगा 6, देखो 6 ज्यादा, ये अंतर देखो, यहां अंतर, इधर वाला अंतर यहां आता 8, तो इधर अंतर आएगा 6, तो 48 और 6 कितना आ गया बताओ 54। तो स्टार्ट में कितना था 54 था, कोई सा भी पूछ लेगा, ठीक है। तो ये माना जाएगा 54। हाँ इनका बेसिक भी बताऊंगा अभी, भाई रुके रहना है, बहुत शानदार कंसेप्ट है। इससे क्या होता है, डिफिकल्ट डाटा का आना है बहुत आसानी से हो जाता है, नहीं तो बेसिक भी कर सकते हैं। जैसे बेसिक ऐसे होगा, इनका बेसिक देखना कि लड़कों एवं लड़कों का औसत वजन 40 और लड़कियों का क्या मान लिया अक्स, और ये रेशियो है 3:4, और पूरी कक्षा का एवरेज है 48। तो गुणा करोगे इनको, संख्या इंटू औसत 120, 4x, पूरी कक्षा मतलब दोनों मिला के 4 3 7, और एवरेज है 48। 120 4x
8 7 56 28 5 33 336, 8 7 56 28 8 5 13, 4x 120 चला गया माइनस में तो 216, तो x की वैल्यू 4 5 20 4 देखो कितना आ गया 54। लेकिन जब डाटा डिफिकल्ट हो तो ये क्या जाता है, प्रॉब्लम करता है। दूसरा आप उल्टा कर रहे हैं, देखो ये अनुपात बना ही लिया आपने, ये लड़कियों को बना ही लिया, अब लड़कों का रेशियो निकालते हैं। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, सॉरी लड़कों का एवरेज वजन क्या है। तो दोबारा से चलते हैं, क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, पूरा चीराफाड़ी करेंगे भाई, कितने टाइप बनते हैं इनमें। देखो ऐसे मिलेगा, लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 3:4, पूरी कक्षा का औसत वजन 48, यहां लड़कियों का है, लड़कियों का 54, तो लड़कों का औसत वजन बताओ। तो क्या करोगे, देखो इधर से अंदर दिख रहा है 6 का, तो ये 2 गुना हुआ, तो फिर ये भी डबल होगा, 2 से गुणा होगा, कितना हुआ 8। अब देखो ये एवरेज से ज्यादा है, ये औसत है 48 है, ये एवरेज से ज्यादा, तो ये एवरेज से कम होगा, यानी इस 48 से कम होगा। फिर से समझिएगा, ये एवरेज से ज्यादा तो ये एवरेज से कम होगा, कितना कम होगा 48 माइनस देखो 8 कम होगा, सॉरी हाँ 8 कम होगा, तो कितना हो जाएगा बताओ 40। ये तो आया था शुरुआत में, तो कितना आ जाएगा, लड़कों का औसत वजन कितना आ जाएगा 40 से आ जाएगा। अब बीच वाला भी पूछता है, अब इनको मैं मिटा रहा हूं, बीच वाला कैसे निकालेंगे वो देखोगे भाई। लड़कों का वजन लड़कियों का 40, 54 और 3 4, अब बीच वाला पूछ लेगा, तो कैसे करोगे, इनका अंतर कितना 14, अंतर को 3:4 में डिवाइड करो, जैसे कोई सा चाहिए मान ले लो, कोई सा भी एक ले लो, ठीक है। चलो मैं ये लेता हूं 4 अनुपात योग 7, देखो ये मान निकालना 4 अनुपात योग 7 इंटू डिवाइड करना है 14 को, क्यों इनका अंतर इन दो मान के योग के बराबर होता है। ये 8 आ गया, ये मान आ गया 8, चाहिए ये ले लो, ये निकालना तो 3/7, देखो ये निकालना तो 3/7 इंटू ये आ जाएगा 6। अब देखो ये छोटा वाला है, ये एवरेज छोटे वाले से ज्यादा होता है, छोटे वाले से ज्यादा होगा, ये एवरेज छोटे वाले से ज्यादा, तो 8 ज्यादा है 48, या ये एवरेज बड़े वाले से कम है, देखो ये बड़े वाला है इनसे कम है, कितना कम है 6, और 54 में 6 कम करोगे तो 48 ही आएगा। तो हमने इनका पूरा ऑपरेशन कर लिया, बहुत टाइप बनते हैं। देखो ये मान निकालना सीख लिया, ये निकालना सीख लिया, ये निकालना सीख लिया, ये अनुपात निकालना सीख लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल ध्यान दीजिएगा भाई, 70 विद्यार्थियों में 40% लड़के हैं, लड़के और लड़कियां, ध्यान दो भाई, लड़कियां कितनी है 40%, देखो लड़कियां 40% है तो लड़के 60%, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा भाई 2:3, ये रेशियो बनेगा 2:3। बताओ समझ में आ गया क्या। चलो ऐसे कर लेते हैं, 70 का 40% 28, लड़कियां 28, तो 70 में 28 घटाओगे तो बाकी 42, अब काटो वो आएगा 14 3 42 और 14 2 28। बताओ रेशियो 3:2 आया कि नहीं आया, अब श्योर हो, यदि ये श्योर है तो आगे बढ़ेंगे। अब इनका रोल नहीं, एक ही बात है अनुपात आ जाएगा, चाहिए तो इनका आप 40% निकालोगे तो दूसरा आ जाएगा रेशियो 3:2, या 40% लड़कियां पूरा होता है 100%, तो ये होगा 60%, और ये रेशियो आ गया 3:2। ढंग से समझना भाई। अब लड़कों का औसत है 63, लड़कों का कितना है 63 और लड़कियों का 70। अब देखो इनका जो अंतर है, लड़कियों का 70 और लड़कों का एवरेज है 63, इनका अंतर 7 को 3:2 में डिवाइड करो, और डिवाइड करना आना चाहिए भाई। अब बताओ एलिगे कोई सा भी साझा पढ़ रहे हो, अब ये कहेगा 70 को 3:2 में डिवाइड करो, तो ऐसे करते हैं 3:5 इंटू 70, ऐसे तो डिवाइड करते हैं, या यहां 7 को डिवाइड करना है तो 21 में 5 का भाग दोगे 21/5, यानी 5 का भाग देंगे मतलब डबल 42, और पॉइंट लगा दो 4.2, तो यह आ जाएगा 4.2 आ जाएगा। तो कोई सा भी एक मान ले लो। अब देखो कि ये जो है बड़ी वाले से, देखो ये जो एवरेज होता है छोटे वाले से तो ज्यादा होता है, छोटे वाले से तो ज्यादा, और बड़े वाले से कम होगा, बड़े वाले से कम होगा, तो 70 में घटाओ 4.2, 4.2 घटाओ, पहले 5 घटा के 0.8 जोड़ दो तो 65.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 65.8 आ जाएगा। या ये निकाल लो,
2/5 यानी 14 में 5 का भाग दोगे 2.8, तो 63 में 2.8, देखो ये ज्यादा हो गया एवरेज से, 2.8 जोड़ोगे तो वही आ जाएगा 65.8 आ जाएगा। हाँ, इनको ये जो बीच वाला पूछे ना, वो उनको इस मेथड से कर लिया करो, हो भी जाएगा। बीच वाला इस मेथड से कर लिया करो, जैसे मैं बता रहा हूं, लड़के लड़कियां 40% लड़कियां हैं, तो ये 40 है तो ये 60, तो रेशियो 3:2। लड़कों का कितना है एवरेज 63 और इनका 70, तो कुल मान 140, कुल मान 3 3 9, ठीक है, 6 3 18 189, तो जोड़ो तो यह आ जाएगा 9 8 4 12, 329/5, 5 1 30, 5 5 25, 5 8 40, तो कितना आ गया 65.8 आ जाएगा। हाँ, जो पूरी कक्षा का पूछे वो इस मेथड से कर लिया करो कि अनुपात 3:2, लड़कों का एवरेज लड़कियों का एवरेज, तो संख्या इंटू औसत कुल मान, तो लड़कों का कुल वजन, यहां लड़कियों का कुल वजन 140, तो औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो बीच वाला उस मेथड से कर लिया करो, इनकी ज्यादा जरूरी नहीं है। अब देखो इसमें भी सभी का पूछा है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां। अब इस मेथड से बता देता हूं, चलो कितनी लड़कियां हैं, 45% लड़कियां। देखो 45% है तो दूसरा कितना बचेगा 55%, ठीक है, तो ये रेशियो आ गया 11:9। अब है लड़कियों का औसत है 54, लड़कियों का एवरेज कितना है, अब लड़कियां 45% है तो लड़के 50%, लड़कियों का एवरेज है 54 और लड़कों का कितना है बताओ 46। अब गुणा कर लो इनको, 9 चौक 36, 45 3 48, 6 6 4 10 506, तो सभी का औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, योग कितना हो गया भाई 9 चौक 36, 45, ये योग हो गया 6 6 12, 8 1 9, 5 992/20, तो भाग दोगे 2 चौक 8, 2 9 18, 2 6 12, ये आ जाएगा 49.6, तो कितना आ जाएगा बताओ 49.6। तो आप बेसिक तरीके से आप कर लिया करो भाई इनको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 97 कर ही लिया, 98 कर ही लिया। हाँ, ये देखो भाई ध्यान दीजिए, 60 विद्यार्थियों के एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, बॉय और गर्ल, ठीक है, कितनी लड़कियां हैं 40%। अब कई सोच रहे होंगे अरे भाई ये 40% 40% क्या होगा, अब मैं बता देता हूं भाई। एक बार मैंने ये जो कंटिन्यू टाइप वाइज ले रहा हूं, तो एग्जाम के क्वेश्चन लिए मैंने, और एग्जामिनर का क्या लगा हुआ है एसएससी में, हर बार लड़कियों की संख्या, अरे परसेंटेज के लिए 20% भी दे सकता था, 30%, 40 कितना में, लेकिन हर बार लड़कियों का 40%, यानी 3 शिफ्ट में पेपर होता तो सब में डाटा सेम। हाँ, ये डाटा बदल रहा है, लेकिन पहले वाले में मोस्टली में 40%, तो मैंने ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम के उठाए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, लड़कियों की संख्या 40%, मान लो लड़कियों की संख्या होती 70%, तो लड़के कितने बच जाते 30%, तो रेशियो तो आ जाएगा इनका। अब मान लो लड़कियां 20% है तो लड़के कितना आ जाएंगे 80, तो रेशियो आ जाएगा 4:1, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है 40% लड़कियां हैं, तो 40% लड़कियां, तो बाकी कितना है 60, तो ये रेशियो आ गया 3:2। अब लड़कियों का एवरेज है 55 और पूरी कक्षा का है 59.2। अब ढंग से समझिएगा भाई, इस क्वेश्चन के लिए देखो बीच वाला तो सिंपल तरीके से होता है, इस क्वेश्चन के लिए ये मेथड बहुत रामबाण है। लड़कियों का एवरेज 55, पूरी कक्षा का 59.2। अब ढंग से समझिएगा, ये गैप है ये आ जाएगा 4.2 का, ये गैप कितने का आ गया 4.2 का, यानी 3 गुना है 1.4, सॉरी 1.4, तो ये भी 1 पॉइंट सेम गुना होता है 1.4 से भाई 1.4, ये आ जाएगा 4.2, ठीक है। अब देखो भाई ये एवरेज से कम है, ये एवरेज से देखो, ये एवरेज से कम है तो ये एवरेज से ज्यादा होगा, एवरेज कितना हो उनसे ज्यादा होगा, तो कितना होगा एवरेज 59.2 था, उनसे 1.4 ज्यादा होगा। कौन सा, इधर तो गैप कर ही लिया, सॉरी 4.2 ज्यादा होगा, 4.2 ज्यादा, और ये जुड़ के आ गया 59.2 है, तो 2 2 4 9 4 63.4, ये मान आ जाएगा 63.4, ठीक है। कहां गलती हुई है एक बार चेक करते हैं। 60 विद्यार्थियों कक्षा में 40%, शुरुआत से लिख लेते हैं, 1 मिनट,
बॉय और गर्ल। 40% लड़कियां हैं, 40% लड़कियां हैं, तो ये 60%, तो ये रेशियो कितना आ गया बताओ, 3:2। अब लड़कियों का पूरी कक्षा का, अच्छा उल्टा रख दिया भाई, ये 59.2 पूरी कक्षा का है और लड़कियों का एवरेज वजन कितना है 55। तो ये देखो ये हुआ गैप 5 4 9 4.2 का, वही है 14 3 1.4 है, 14 3 42, ठीक है 1.4 गुना, तो 1.4 से गुणा करो, ये 2.8। एक मिस्टेक कर दी प्लस माइनस में कि ये एवरेज से कम है, देखो ये एवरेज से कम है तो ये एवरेज से होगा ज्यादा, और कितना ज्यादा होगा वो देखोगे, यहां कितना गुना हो रहा है 1.4, 14 3 42, ठीक है। तो 59.2 में आप 2.8 जोड़ोगे तो 61 एक 62, टोटल कितना हो जाएगा 62। तो ये मान है वो कितना आ जाएगा 62, ठीक है। कैसे आया 62 कि 59.9 में आपने 2.8 जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 62 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मान आ जाएगा 62। एक बार फिर से बताता हूं, 40% लड़के हैं तो लड़के 60%, ये रेशियो आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। कितना रेशियो आ जाएगा 3:2। इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और करवा दूंगा भाई इनकी। 3:2, ये दे रखा 55, तो इनका जो डिफरेंस लेके देखा 4.2, यानी 14 3 42, 1.4 गुना हो रहा है, तो ये भी 1.4 गुना होगा 2.8। अब ये एवरेज से कम, ध्यान दीजिए ये एवरेज से कम है तो ये एवरेज से ज्यादा होगा, इस 59.2 से ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा डिफरेंस 2.8 का, और ये कैलकुलेट होके आ गया 62 का, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इनका बेसिक दूसरा तरीका, ठीक है। क्या है एकदम लड़के एवं लड़कियां, ये 2 है ये 3 है, ठीक है। लड़कियों का एवरेज 55 है, इनका क्या मान ले अक्स मान ले, और पूरी कक्षा का हमने लिख रखा है 59.2, आगे काम में ले लेंगे, तो कुल मान कितना हुआ 3x, इधर 55 दूनी 110, पूरी कक्षा का मतलब 3 और 2 अनुपात में कितने हो गए हैं 5, और ये है 59.2, तो 3x 110, 5 दूनी 10, यानी इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 5 40, 300, और 300 में 8 5 40, यानी 296 आएगा, ये 296। 3x बराबर ये आ जाएगा 186, और x की वैल्यू 3 6 18, 3 दूनी 6, देखो कितनी आ गई बताओ 62 आ गई है, ठीक है। तो x का मतलब लड़कों का एवरेज कितना आ गया 62, लेकिन इनसे लेंथ ही हो जाएगा, ये चीज समझो। चलो और बताता हूं मैं आपको, पहले समझो लड़कों एवं लड़कियों का, अब ढंग से समझना। देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये एवरेज 70 है, ये 86 है, और ये 80 है, तो ये गैप कितने का आ गया 6 और 10। अब एक्चुअल मान थे कि ये 16 है ना, तो इनका अंतर भी क्या है बताओ 16, एक तो ये ध्यान रखना, लेकिन इनका काट दूं मैं 3:5, ठीक है। अब क्या करेगा एग्जामिनर, बीच वाले के लिए वो सिंपल तरीका, कोई एक पूछेगा, देखो ऐसे देगा, अभी क्वेश्चन में दे रखा है, इनका अनुपात देगा या परसेंटेज में दे देगा, वही एक ही बात है भाई। जैसे ये दे देगा 20% लड़के हैं तो लड़के 80, तो बताओ 1:4 बना कि नहीं बना, तो वैसे बन जाएगा। अब पूरी कक्षा का एवरेज 80 है, लड़कों का 70, तो लड़कियों का ज्ञात करो, ऐसे मिलेगा पूरी कक्षा का पहला मान, सेकंड मान, मिश्रित मान, तो पूरी कक्षा का एवरेज मिलेगा लड़कों का 70, तो ये बताओ। तो देखो यहां से अंतर साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों अंक हैं, ये गैप 10 का है, तो यानी साफ साफ दिख रहा है डबल हो रहा है ये, तो ये भी डबल होगा 3 दूनी 6। अब इस एवरेज से ये कम है, देखो इस एवरेज से ये कम है एवरेज से, तो ये एवरेज से ज्यादा होगा, एवरेज से ज्यादा होगा तो 80 से ज्यादा होगा, ठीक है। ये एवरेज से कम है तो एवरेज से ये क्या होगा ज्यादा, और कितना ज्यादा, रियल मान तो 6 है, तो कितना आ जाएगा बताओ 86 आ जाएगा, तो ये मान कितना आ गया 86। बताओ लड़कियों का मान 86 आया कि नहीं आया, हो गया। अगला अब उल्टा दूसरा, चलो दूसरे वाला करते हैं। अब ये पूछ लेगा तो कैसे करेंगे, वो का वही तरीका कि इनका रेशियो 3:5 है, देखो 3:5 देगा, ये मान दे देगा लड़कियों का औसत वजन पूरी कक्षा का, और लड़कों का पूछेगा, तो देखो यहां पर डिफरेंस 6 का यानी डबल, तो ये भी डबल 10,
तो ये एवरेज से ज्यादा था, देखो ये एवरेज से ज्यादा था, तो ये एवरेज से कम होगा, और कितना कम होगा बताओ, 10 है, तो 80 माइनस 10, 80 माइनस 10, तो ये मान कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। बताओ हुआ कि नहीं हुआ क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन को समझना है, और इनकी मैं सीट डाल दूंगा भाई, आगे टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दूंगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। और इसमें यह नहीं है कि 10-10 क्वेश्चनों की पीपीटी डालूंगा तो बहुत ज्यादा पीडीएफ हो जाएगी। इनकी एक मैं मैन फाइल दे दूंगा इन क्वेश्चनों की, जिसमें 110-20 क्वेश्चन है वो कंटिन्यू है, और एक सीट और है जिसमें 60 क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन सहित है, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एप्लीकेशन पर हमने अच्छा पढ़ो कि एप्लीकेशन पर इनके जो क्वेश्चन है मॉक टेस्ट 4-5 क्वेश्चन मॉक टेस्ट अपलोड करते हैं, तो वहां पर भी जाके लगा सकते हो, तो आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बहुत बंदों ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए बंदे हैं जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब नहीं किया, देखो हम आपके लिए बहुत शानदार मेहनत कर रहे हैं, बहुत शानदार कंसेप्ट लेके आए। फिर भी कोई डाउट रहता तो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज भेज दिया करो कि सर मेरे ये क्वेश्चन नहीं समझ में, मैं दोबारा लेके आ जाऊंगा, वो क्वेश्चन दोबारा लेके आऊंगा। लेकिन और हमारे साथ जुड़े रहना। आगे देखो ये क्वेश्चन क्या है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, पूरी कक्षा का औसत वजन 64.4 है, लड़कों का औसत वजन 62 है, तो लड़कियों का औसत वजन है क्या है। ठीक है, ये तो जानबूझ के उत्तर मत मिलाया करो भाई, कॉपी पेन लेके बैठा करो और समझा करो भाई। कई तो है ना सो के देख रहे हैं जैसे कोई मूवी देख रहे हैं, मैथ ऐसे थोड़ी समझ में आएगी, और जानबूझ के उत्तर मिला देते हैं, है ना। कई मैथ तो कैसे सोल्व करते हैं, एक बार ऑफलाइन में हमारे साथी पढ़ा रहे थे, तो वो कहता टीचर पहले आंसर होता था कि 62 आंसर किनका आ गया, तो एक लड़की आंसर निकालता 60 + 2 = 62। वो आंसर इनका अलग ही तरीका था उस लड़की का आंसर निकालने का। टीचर कहता 39 आंसर किनका आ गया, तो ऐसे निकालती 40 - 1 = 39, यानी शून्य वाली संख्या पास में रहती। अब वो लड़की हर क्वेश्चन का आंसर निकालती सेकंडों में, क्यों, वो तो आंसर ऐसे निकालती। टीचर कहता 52 आंसर किनका आ गया, 50 + 2 = 52। अब वो टीचर उस लड़की के चक्कर में लड़कों को डांट लगाता, देखो ये आपके सामने है कितना जल्दी आंसर निकालती है, और तुम आराम करो आंसर ही नहीं निकाल रहे हो, इनसे कुछ सीखो। 20-25 दिन सिलसिला चल रहा था। एक रेलगाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त का क्वेश्चन आता, बहुत शानदार क्वेश्चन, काफी बड़ा क्वेश्चन, 1.5 मिनट लग जाती है सॉल्यूशन में। तो उस टीचर ने कहा चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, किनकी आ गई, तो उस लड़की ने तो आंसर निकाल लिया अपने बेस्ट तरीके से, 30 + 2 = 32। अब टीचर ने देखा, कॉपी देखा कि भाई इतना जल्दी आंसर कैसे आ गया, कॉपी में लिखा हुआ था 30 + 2 = 32। टीचर ने कहा अरे ऐसे कैसे निकाला, वो सर निकालते हुए 25 दिन हो गए। तो कई ऐसे तो आंसर नहीं निकाल रहे, जानबूझ के उल्टा सीधा गुणा कर रहे हो, ढंग से समझना है, कॉपी पेन लेके बैठा करो। और आपके लिए बहुत बेस्ट मेहनत कर रहा हूं। लोग एलिगेशन 2-2 3 क्लास में करवा देते हैं, और ये कहते हैं अरे छोटा सा टॉपिक है बस हो गया खत्म, नहीं हम ढंग से करेंगे। हाँ अब ये देखो 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% एक तो इसके साथ एग्जामिनर का बहुत लगाओ, आप देखना, आप औसत में मिल जाएंगे, मिशन में डाटा ये बहुत यूज कर रहा है। 40% लड़कियां हैं, 40% लड़कियां हैं, तो बाकी लड़के 60%, तो ये रेशियो कितना आ गया, 3:2। ठीक है, पूरी कक्षा का एवरेज है 64.4, लड़कों का कितना है 62। अब देखो इससे एक्स वाई का कोई ज्यादा काम ही नहीं है, कितना जल्दी उतर आएगा देखना, 2.4 यानी 12 दूनी 24, 1.2 गुना हो रहा है 1.2, तो 1.2 को 3 से करो, 12 × 3 = 36, 3.6। देखो ये एवरेज से कम था, ये एवरेज से क्या था, कम था, तो एवरेज से ज्यादा होगा। 64.4 में 3.6 जोड़ दो तो उत्तर आ जाएगा 67-68। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 68 आ जाएगा। हाँ अक्स मान के करना चाहो तो अक्स मान के कर लो। देखो ये दे रखा है, ये आपको निकालना, देखो ये आपको निकालना है, ये दे रखा है, तो आपने गैप देखा 2.4 का है, और ये रेशियो 3 था, यानी 1.2 गुना हो रहा है, तो ये भी 1.2 गुना होगा, तो 12 × 3 = 36, 3.6। तो ये जो मीन है इनसे ये तो कम है, तो ये मीन से ज्यादा होगा, यानी इस माध्य से ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होगा, देखो ये अंतर 3.6, यहां अंतर 2.4 है, तो यहां अंतर 3.6 है, तो 3.6 ज्यादा होगा। प्लस माइनस का ध्यान रखना, तो ये मान कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ रहा होगा, और आपके लिए भाई बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा हूं। ले चलो फॉर्मेलिटी नहीं, इनका बेसिक और बता देता हूं। लड़के और लड़कियां, 40% लड़कियां हैं
तो ये 60%, ये रेशियो कितना हो जाएगा 3 और 2। ठीक है, लड़कों का एवरेज वजन 62 है और लड़कियों का निकालना है अक्स, और पूरी कक्षा का 64.4 यहां लिख रहा हूं भाई 64.4, तो इधर पूरी कक्षा का निकालो 6 6 3 18 186, ये 2 अक्स। ठीक है, इधर पूरी कक्षा मतलब मिला के कैंडिडेट है 5 और एवरेज है 64.4, तो गुणा करो 5 से गुणा मतलब आधा, 2 322 हो जाएगा, है ना। 6 5 30 गलत हो गया, 2 3 6 2 2 4 2 2 कितना हो जाएगा 322 हो जाएगा। ये 186 प्लस 2x हो जाएगा। अब 2x के लिए 186 माइनस में जाएगा तो 14 और 22 4 2 6 36 हो गया ना, ये हो गया 136, तो 2 6 12 2 8 16, तो देखो कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। आपको बेसिक भी बता दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ भाई, अब टाइप चेंज होगा, पहले मैं दूसरा टाइप बताता हूं। अब इनको करना है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए भाई, इनकी भरमार है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शतक लगा चुका है भाई। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपनी सेंचुरी पूरे कर चुके हैं, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी को इंक्लूड कर लो, शतक आराम से लगा चुका है। इस साल ये बहुत सारे पेपरों में लगोगे भाई, ये क्वेश्चन गलत करना एक गुनाह है, सैकड़ों बार आ चुका है। आप देखना हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। मैंने ऐसी भी भर्तियां देखी हुई जिसमें मैथ के 5 6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये मेहमान तैयार मिलता है। और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने वाले 3 4 पूरा चेहरा फाड़ी करेंगे। ठीक है, यदि नहीं समझ में आए तो लिख दिया करो सेकंड क्लास में। एक तो आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, कहीं से भी मिल जाएंगे वो नंबर, है ना, वहां आप व्हाट्सएप कर दिया करो भाई। जो टाइप जैसे आज की क्लास में मैंने बताया, कोई टाइप नहीं समझ में, वापस या तो कमेंट में लिख दिया करो सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं दोबारा दूसरे दिन लेके आ जाऊंगा। अब अच्छे से समझना है, 20 लीटर घोल है। अब 3 4 मेथड बताऊंगा, पहले तो आपको बेसिक बताऊंगा, रेशियो से बताऊंगा। तो देखो कैसे होगा, 20 लीटर मिश्रण है और क्या है 60% चीनी है, तो चीनी की मात्रा देखो 20 लीटर है। अब कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए, देखो पानी मिलाएंगे अक्स यूनिट, पानी मिलाएंगे तो मिश्रण कितना हो गया बताओ, पहले 20 था अब 20 प्लस अक्स हो गया। यहां समझ में आ गया। ये जो मेथड बता रहा हूं वो सबसे बेस्ट है, और भी मेथड बताऊंगा, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बेस्ट मेथड है, ध्यानपूर्वक सुनना। अब दिमाग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए भाई। अरे आप जो लोक परिवहन चलती है, जो गाड़ी बस के ड्राइवर, उनसे सीखो। सब 12 घंटे बस चलाते हैं, एक जगह फोकस रहता है, और वो आपकी जगह उनकी आपकी तरह 1 मिनट दिमाग भटकने लगे तो दूसरे दिन अखबार में फोटो आएगी। 1 मिनट दिमाग नहीं उछलना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। ढंग से समझोगे, पहले 20 लीटर घोल था, 60% चीनी, कितना पानी और मिलाए, देखो कितना लीटर पानी और मिला रहे हैं, यानी 8 लीटर मिला रहे हैं, तो मिश्रण में चीनी हो जाए 30% चीनी हो जाए भाई। पानी मिलाएंगे तो सेम क्या रहेगी चीनी, देखो मिश्रण तो बढ़ेगा, मिश्रण बढ़ा दिया, पहले 20 था अब 20 प्लस अक्स, 8 लीटर पानी डालेंगे तो मिश्रण तो बढ़ गया, 20 था 20 प्लस अक्स। लेकिन एक चीज ध्यान रखना होगा कि हम कोई वस्तु मिलाते हैं वो बढ़ता और मिश्रण बढ़ता, जैसे चीनी डालते हैं तो घोल में चीनी बढ़ेगी, पानी नहीं बढ़ेगा, मिश्रण भी बढ़ेगा। और ये तो जो सब पार्टी करने वाले हैं वो भी ध्यान है भाई, जैसे शाम को पार्टी कर रहे हैं, है ना, गिलास में अल्कोहल डाला, ये चीज समझना पड़ेगा भाई। गिलास में क्या डाला, अल्कोहल डाला, शराब डाली, उसने टेस्ट किया यार पैक तो हल्का ही बना है, तो फिर अल्कोहल डाल के गिलास फुल कर लिया, तो अल्कोहल डाला तो अल्कोहल ही बढ़ा और मिश्रण भी बढ़ा, लेकिन पानी नहीं बढ़ा। इस बात को समझोगे तो यहां सेम क्या रहेगा, ये चीज रखनी आपको। बताओ सेम क्या रहेगा, कितना लीटर चीनी डाले, चीनी डालेंगे तो सेम रहेगी चीनी, चीनी का परसेंट सेम रहेगा, तो यहां चीनी है 60% प्रतिशत है भाई, और यहां चीनी कितनी है 30%। अब 30 दूनी 60, ये 20 दूनी 40, अब आ गया अक्स का वैल्यू, ये 40 से ये 20 आ जाएगा, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, या मैं लिख देता हूं 40 20 प्लस अक्स है तो 20 आ जाएगा माइनस में। तो आपका आंसर है वो कितना, सॉरी 20 घटाया नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा 20 आपका आंसर है
आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार और बता रहा हूं, दोबारा से बता देता हूं। चलो ध्यानपूर्वक समझना। ये का ये क्वेश्चन है, 20 लीटर घोल है, मिश्रण है, 60% चीनी है, कितनी चीनी और डाले, यानी x केजी चीनी डालेंगे तो चीनी क्या होगी, पहले तो थी 20, अब 20 + x, ये तो था मिश्रण। अब कितना लीटर पानी और डाले, पानी x लीटर डालेंगे, पानी डालने से चीनी क्या रहेगी, सेम। तो दोनों तरफ चीनी का परसेंट दिया हुआ है, तो यहां 60% चीनी है, 60% चीनी है, और यहां चीनी कितनी है, 30%। लेकिन काटो 30 दूनी 60, ये परसेंट में है। देखो अब दिमाग में हो जाएगा, ये 40 तो 20 माइनस में आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो सब। चलो आगे सेकंड मेथड, आगे बताता हूं इनका सॉल्यूशन। कितना है, 20 लीटर घोल है, 60% चीनी है, तो 20 का 60% होता है 12। ध्यान दीजिए भाई, ये कह रहा है 20 लीटर घोल है और चीनी कितना है, घोल यहां लेता हूं 20 लीटर और चीनी थी 60%, और कितना पानी डालेगी, चीनी 30% हो जाए, कितना पानी और डालेगी, कि पानी डालने से चीनी कमी होगी, तो ये चीनी 12 और कितने में से, 20 में से। यहां लिख देता हूं, पूरी चीज लिख देता हूं भाई, चीनी और घोल। देखो 12 केजी चीनी है, कितने में से, 20 में से। कितना पानी और डाला जाए, पानी की मात्रा x है भाई, जो पूछा उस x मानेंगे। तो पानी डालेंगे तो घोल बढ़ेगा, चीनी नहीं बढ़ेगी भाई। पानी डालने से सिर्फ क्या बढ़ेगा, घोल बढ़ेगा। आपको अच्छे से बता चुका हूं कि जो मात्रा, यदि ये चीज नहीं क्लियर तो अनुपात के कुछ किस्मों में दिक्कत आएगी, प्रतिशत के कुछ किस्मों में दिक्कत आएगी। अरे भाई कोई नया नया पार्टी में बैठा ही है, बियर पी रहा है अकेला, है ना, तो उसने टेस्ट किया तो उसे बियर भी कड़क लग रही है, अल्कोहल लग रहा है यार, या तो कड़क है पैक, तो पानी मिला के गिलास फुल कर लिया। अब गिलास फुल कर लिया तो पानी डालने से पानी बढ़ा, मिश्रण बढ़ा, लेकिन अल्कोहल नहीं बढ़ा। तो जो मात्रा डालेंगे वही बढ़ेगा, मिश्रण बढ़ेगा, दूसरी मात्रा नहीं बढ़ेगी। तो सिर्फ घोल ही बढ़ा और चीनी कितनी हो जाए, 30%। 30% का मतलब 30/100। अब इनको कैलकुलेट करो, एक एक शून्य वज्र गुणा क्या करो, 120, 10 × 12, 20 3 60 और 3x, तो 60 आ जाएगा माइनस में 3x, तो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 20। एक इसमें कुछ बच्चे अलग अलग लेके भी करते हैं। कई मुझे पूछते हैं ऑफलाइन बैच में, गुरुजी मैं कई किताब में देखता हूं तो यहां पर भी x लिखा होता, x उनका भी बताऊंगा भाई, ये बहुत कंफ्यूज होता है। एक कॉमन कंफ्यूजन है, मुझे पता तुम कमेंट में लिखोगे या व्हाट्सएप पर भेजोगे, यहां x लिखा होता है, यहां वो इसलिए अलग अलग मात्रा लिया वहां पर। देखो 20% घोल है, उसमें 60% चीनी है, यानी चीनी 12 तो पानी है 8, यानी चीनी और पानी की अलग अलग मात्रा ले ली। अब अलग अलग मात्रा ले ली, कितना पानी और डाला जाए, तो पानी से क्या बढ़ा, पानी बढ़ा, क्या बढ़ा, पानी बढ़ा। चलो यहां पर भी x, और चीनी कितनी हो जाए, अलग अलग मात्रा लेके दोनों तरफ x का भी बताऊंगा। चीनी कितनी हो जाए, 30% हो जाए, चीनी 30% तो पानी 70%, चीनी 30% अलग अलग मात्रा ले रहे तो पानी 70%। तो ये हो गया देखो 12 7 84, 8 3 24 और 3x। ठीक है, तो 24 माइनस में आ जाएगा 60, तो x की वैल्यू 20। अब समझो चीनी और पानी अलग अलग लेके कर लिया तो मात्रा कितने आ गई, 20। आप ऐसे भी कर सकते हो, पानी लेके 20 लीटर घोल है, 60% चीनी, बताओ 60% चीनी तो पानी कितना है, 40%, पानी है 8। देखो पानी कितना हो गया, 8, पानी 8 कितने घोल में से, 20 में से। देखो पानी और टोटल घोल। अब कह रहा कितना पानी और डाले, पानी डालने से पानी भी बढ़ा और घोल भी, अब के बाद दोनों में जुड़ेगा, पानी डालने से पानी भी बढ़ा और घोल भी बढ़ा। और ये कितना हो जाए भाई, चीनी हो जाए 30% तो पानी बचेगा 70%, पानी बचेगा 70%। शून्य शून्य कैंसिल, 80, 10x, 20 7 140, 7x, तो 3x बराबर 60, तो x की वैल्यू 20। अब देखो मैंने इनका पूरा ऑपरेशन ही कर डाला, क्यों, मुझे पूछा, पता है मैं जानता हूं मेरे बच्चों को डाउट पूछोगे कमेंट बॉक्स में, कहां यहां जोड़ दूं, यहां जोड़ दूं। देखो और इतना टाइम नहीं है भाई कमेंट में जवाब देने का। एक और याद आ गया,
कुछ बच्चे कमेंट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी देखो ऑफलाइन में मेरे बैचेज ज्यादा चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी हमने ऐप लॉन्च किया है तो वहां टीम बिठा रखी है, तो वो काम भी संभालना पड़ता, आपको पता है अभी चीजें शुरुआत हुई है। यूट्यूब चैनल भी अभी मैंने मेरा खुद का अलग से बनाया है, ऐप पर मैंने 200 क्वेश्चन करंट जीके का अपलोड कर दिए, पूरे 200 क्वेश्चन नहीं सॉरी 200 टेस्ट अपलोड कर दिए, यानी 1 जनवरी से लेके और 21 अगस्त तक, आज के 1-2 दिन पहले तक, यानी 21 अगस्त तक अपलोड कर दिए, और ये पूरी साल का रहेगा। और उनका चार्ज मैंने स्टूडेंट के लिए 0 रुपए रखा है। हाँ, वहां ऊपर 1 रुपये दिखता है, कोर्स पर 1 रुपये दिखेगा, लेकिन अंदर आपको फ्री मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने तो 1 रुपये पैड किया है, 70% बच्चों ने तो 1 रुपये चार्ज करके लिया है, जबकि ये चार्ज देना नहीं है भाई, फ्री ऑफ है ना। लेकिन स्टूडेंट का भरोसा कि फ्री नहीं लेना है। तो वहां से जिन्होंने को करंट जीके बढ़िया करना, देखो आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो तो एक कुछ बच्चे को मैं व्यक्तिगत जानता हूं 1.5 घंटे डेली ऑनलाइन क्लास लेते हैं, फिर रिवाइज करते हैं, नोट्स बनाते हैं, 2 घंटे करंट जीके। यार भाई 2 घंटे बड़े सब्जेक्ट को दिए जाते हैं जिनका 25-25, 30-30 क्वेश्चन आते हैं। आप ऐप में जाओ, एक तो मैगजीन पढ़ा करो भाई, आप करंट जीके के अपने टीचर से मैगजीन पूछ लो, सर कौन सी मैगजीन बड़ी आती है पतली सी, उनको 10-15 मिनट डेली रीडिंग लगाया करो, हर महीने की मंथली मैगजीन आती है, और कैसी तैयारी है इनके लिए आप टेस्ट दिया करो। और हम डेली करंट जीके का एप्लीकेशन पर, अच्छा पढ़ो नाम से एप्लीकेशन है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां जाके आप और क्वेश्चन लगाया करो, इससे आपका टाइम की बहुत बचत होगी। आप मैक्सिमम करंट जीके को मैक्सिमम है मैक्सिमम आधी घंटा दे सकते हो, इनसे ऊपर नहीं दे सकते। एक बहुत सारे बच्चों ने देखो अब तक लाइक नहीं है, क्या भाई कंजूसी नहीं, लाइक में और सब्सक्राइब में कंजूसी नहीं होना चाहिए। जिनको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो भाई। अभी एक मेथड और बाकी है, अब इनको एक बार फिर से समझाता हूं। देखो एक मेथड तो ये कर ली हमने, दूसरी मेथड इनको समझना है। 20 लीटर घोल है भाई, इन पर टाइम लगाओ, मुझे पता आ रहा है, लेकिन बहुत सारा कंफ्यूज दूर करेगा ये मैथ का। 20 लीटर घोल है, 60% चीनी है, 20 का 60% होता है 12, कितना होता है 12, तो 12 चीनी है, और कितने घोल में से 20 में से। अब ये कह रहा है कितनी चीनी पानी डाले, पानी डालने से सिर्फ घोल ही बढ़ेगा और चीनी हो जाए 30%। अब वज्र गुणा कर ही लेंगे भाई, तो अक्स का मान आ जाएगा 20, यानी वज्र गुणा कर, इस प्रकार के कैलकुलेशन में बहुत सैकड़ों बार करोगे वज्र गुणा, पक्षांतर करोगे तो प्लस जाके माइनस, और माइनस से प्लस। हमने चीनी पानी अलग कर लिया कि चीनी 12 तो पानी 8। अब कह रहा है कितना पानी और डाला, भाई पानी डालने से सिर्फ पानी ही बढ़ा, चीनी नहीं बढ़ेगी, और चीनी हो जाए 30%, तो अलग अलग ले रहे हैं। देखो चीनी और पानी आपकी बार घोल नहीं है, तो इधर भी चीनी 30% तो पानी 70%, तो अब वज्र गुणा कर लेना, वही अक्स का मान 20। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 60 लीटर घोल है, ठीक है, सॉरी 20 लीटर घोल है, 60% चीनी थी, लेकिन अब पानी लेना है, तो पानी कितना बचा, 60% चीनी है तो पानी कितना बचा 40%, यहां पानी बचेगा 70%, तो 40% पानी है, तो पानी 8, टोटल घोल 20 में से। अब कितना पानी और डाला जाए, तो अक्स यूनिट पानी डाला, पानी लेकिन पानी डालने से पानी भी बढ़ा और घोल, तब देखो अब की बार यहां एक बार एक्स जोड़ा, यहां 2 बार जोड़ा है, और पानी हो जाए 70%। वज्र गुणा करने से अक्स का मान क्या आ जाएगा 20। एक रेशियो मेथड, चलो अक्स अक्स का काम नहीं है, तो देखो यहां 60% था और चीनी हो जाए 30%, कितनी हो जाए 30%। तो देखो चीनी पानी रेशियो से करेंगे, पहले चीनी कितनी थी 60%, देखो चीनी 60% तो पानी 40%, तो इनका रेशियो आ गया 3:2। फिर चीनी हो जाए 30%, चीनी 30% तो बाकी 70%, तो ये रेशियो 3:2। अब पानी डालने से चीनी क्या रहेगी सेम, और संयोग से देखो सेम ही है, कई बार सेम नहीं होता ना, जैसे 4 और 3 है तो उल्टा गुणा करके सेम करते हैं, 3 और 4, मैं आगे बता दूंगा भाई। अब सेम है पहले से, यहां 5 यूनिट डाल रहे हैं, तो कुल मात्रा चीनी की 20, कुल अनुपात 5, तो 1 बराबर 4, ये 5 चौक 20 हो गया, ये 5 चौक कितना हो गया 20। तो आप एक तरीका ये भी है, तो ऐसे बहुत सारे तरीके से लगे रहो इनके, लेकिन मैं अब एक तरीका लेके चलूंगा बेस्ट। क्यों, ब्रूस ली है ना, ब्रूस ली हॉलीवुड की मूवी में जब पंच मारता तो 0.05 सेकंड के अंदर पंच आता, तो लोग उनके मोशन को स्लो करते, यानी 1 सेकंड में उनके 9 पंच पड़ जाते। उनका एक कथन है
कि मुझे उनका डर नहीं लगता जो 5000 अलग अलग पंच की प्रैक्टिस करके है, मुझे उनका डर लगता है जो एक ही पंच की 5000 बार प्रैक्टिस करके है। तो हम अब एक कंसेप्ट पर काम करेंगे, बाकी ये मैंने बुकों में ना, मैंने टेलीग्राम पर उनकी पीडीएफ अपलोड कर दी, उनमें सॉल्यूशन भी है, तो वहां 2-2 3-3 मेथड मैंने दे रखी है, ये बेसिक वाली। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो तरीका लगाने जा रहे हैं बहुत ही शानदार अप्रोच है। अब यहां देखो भाई, 50 लीटर नमूने में, एक नमूने में 20% अशुद्ध मिलावट है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए, इन पर ध्यान दो, कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए, अशुद्धता की परसेंट हो जाए 5%। बताओ शुद्ध मिला रहे हैं तो सेम क्या रहेगा, बताओ सेम रहेगा अशुद्ध परसेंट, अशुद्ध मात्रा क्या रहेगी, सेम। पहले तो ये समझो कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए। भाई आप प्योर अल्कोहल मिलाओ, प्योर क्या मिलाओगे, अल्कोहल मिलाओ, ठीक है, तो फिर क्या बचेगा, सेम क्या रहेगा, अशुद्ध। अशुद्ध की मात्रा नहीं बढ़ी है भाई, शुद्ध अल्कोहल मिला रहे हो तो अशुद्ध की मात्रा बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, आप चीनी डालोगे तो चीनी की मात्रा बढ़ेगी, पानी की मात्रा सेम। अब कोई कहते सेम कैसे रहते, बढ़ता, अरे वो घोल बढ़ता है भाई। तो अब देखना कितना जल्दी आंसर आएगा, ये 50 है। और कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए, शुद्ध अल्कोहल की मात्रा मान लेते हैं अक्स। तो अब मिश्रण हो गया 50 प्लस अक्स। एक तो ध्यान देना, आप शुद्ध अल्कोहल मिला रहे हो, देखो शुद्ध अल्कोहल तो क्या क्या बढ़ा, आप प्योर अल्कोहल मिलाओ शुद्ध अल्कोहल तो भाई अल्कोहल बढ़ेगा, घोल बढ़ेगा। सेम क्या रहेगा, अशुद्ध। तो अशुद्ध की मात्रा पहले 20% थी, फिर 5%, तो पहले तो थी 20%, फिर हो गई 5%, एक ही लाइन में उतर आ जाएगा। देखो 5 चौक 20, अब दिमाग में ये 250 आ जाएगा माइनस में, तो ये मात्रा कितनी हो जाएगी, 150। इस मेथड पर काम कर लिया तो मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन होंगे सेकंडों में। और सबसे बड़ी बात है, मैंने कई बार एजुकेटर को देखता हूं पहले वाले क्वेश्चन को अलग मेथड से कराते हैं, ये कहते हैं भैया अलग है, इनको अलग मेथड से कराते हैं। फिर देखो अब ये क्वेश्चन आपको देखने में अलग लगेगा, ये क्वेश्चन लेके आए हैं ये सूखे फल वाला, इनको अलग ही अप्रोच से करवाते हैं, और आपको लग रहा है भैया 7-8 क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन हम सेम अप्रोच से करेंगे। तो अभी वापस बैक जाते हैं, फिर से समझो भाई, यहां लगाओ दिमाग। अल्कोहल का 50 लीटर का मिश्रण है, 20% अशुद्ध मिलावट है। कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाए, भाई शुद्ध अल्कोहल मिलाएंगे तो सेम क्या रहेगा, पहले तो ये समझा करो, सेम रहेगा अशुद्ध। तो 50 लीटर घोल था, 8 लीटर शुद्ध डालते तो घोल हो गया 50 प्लस अक्स, और अशुद्ध अल्कोहल सेम रहेगा, तो पहले 20% था, फिर हो गया 5%, तो पहले तो 20% था, अब हो गया 5%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 5 चौक 20, ये 200, 50 आ जाएगा माइनस में, कितना आ जाएगा 150। चलो अब देखो, ताजे फल में पानी की मात्रा कितनी है, 68%, ठीक है। सूखे फल में मात्रा है 20%, यानी पानी की मात्रा 20% है। 100 केजी ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, बताओ सेम क्या रहेगा, यह चीज समझनी पड़ेगी आपको। एक ताजा फल है, पानी 68%, सूखा फल में 20%, 100 केजी ताजे फल से सूखा फल कितना प्राप्त कर सकते हैं। आप ताजा फल लूं, सूखा फल बनावा, कई बाहर वालों के, बिहार के, उनके लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, यहाँ की लैंग्वेज बोल दिया भाई। ताजे फल से आप सूखे फल बनाओ तो सेम क्या रहेगा, सोचो। मैं उत्तर बता दूंगा तो दिमाग का नहीं काम करेगा, आप कभी भी एक कॉम्पिटिशन करेक्ट नहीं होगा। आप ताजे फल से सूखे फल बना रहे हो तो सेम क्या रहा, सोचो। देखना पड़ेगा, हाँ बताओ। अरे भाई अंगूर है, सुखाओ, किसमिस बनता नहीं बनता, सेम क्या रहा, पानी कम हुआ है, बाकी छिलका गुद्दा पल्प जो भी बोल रहे हो वो सेम रहेगा। अलग नाम कुछ भी दे दो, छिलका है, गुद्दा कुछ भी है, इंग्लिश में पल्प बोलते हैं, वो सेम रहेगा भाई। ध्यान दो, ताजे फल से आप क्या बना रहे हो, सूखा फल, तो पल्प सेम रहेगा, ठीक है ना, यानी छिलका या गुद्दा सेम। तो अब 100 केजी ताजे फल से सूखा फल कितना बनाया, यानी अक्स केजी, जो पूछा ना उनको अक्स मान लो। देखो ताजा फल की मात्रा 100
और सूखा फल पूछा, जो पूछा उसे मान लो अक्स, अक्स कैसे बनाएंगे। अब सेम क्या रखना है, देखो पहले में पानी 68%, पानी चेंज होता रहता है, ताजे फल से सूखा फल बनता ना है, तो पानी क्या रहेगा, चेंज रहेगा। तो पानी के अलावा जो छिलका गुदा जो भी वर्ड दो वो सेम रहेगा। तो अब पानी 68%, तो बाकी कितना बचा, 100 में 68 घटाओ 32%, बाकी कितना रहा बताओ। सूखे फल में पानी 20% है, तो बाकी कितना रहेगा 80%। इस क्वेश्चन को बहुत लेंथी करते हैं और ये यही उत्तर आ गया, देखो 20 चौक 80, 20 500, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 160 बराबर 4x, x की मात्रा कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन निकाल लोगे। तो ये मात्रा कितनी आ जाएगी, 40। अरे भाई आपको ये चीज समझना पड़ेगा, एक तरबूज है, ठीक है, ये सूख रहा है धीरे धीरे, तो उनका पानी कम होगा, पानी के अलावा बाकी सेम रहेगा। तो ताजे फल से आप ये कह रहा है, देखो 100 केजी ताजे फल से कितना सूखा फल। अब ताजे फल से सूखा फल निकालो तो कम क्या हुआ है, पानी, पानी कम हुआ है, ठीक है। तो सेम क्या रहेगा, छिलका। तो अब यहां मैं मात्रा लिख देता हूं, पहले में देखो पानी 68%, तो बाकी 100 में 68 घटाओ 32% है। 20 सूखे फल में पानी 20%, देखो पानी की मात्रा 20%, तो बाकी कितना है 80%। अब ये कह रहा है 100 केजी ताजे फल से, क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, 100 केजी ताजे फल से सूखा फल कितना बनाएगा, अक्स। तो ये ताजा है, ये सूखा फल है, अक्स। तो पहले मात्रा कितनी थी, बाकी की 32%, फिर 80%, तो इधर तो निकला 32% और इधर क्या निकला, इनका 80%। अब बराबर कर लो इनको, प्रतिशत से प्रतिशत, 20 चौक 80, 20 500, ठीक है, 160 होगा, ये 4x, या यही हो जाता ना। देखो एक कैलकुलेशन लाइन बढ़ाई दी, 4 8 32, तो इनका मान कितना आ जाएगा, 40। स्क्रीनशॉट लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो सभी। अगला है ताजे फल के में पानी की मात्रा है 66%, देखो ये 66% है, तो शेष बचेगा वो कितना बताओ, यहां लिख देता हूं, 100 में 66 घटाओ 70, 34%। फिर है सूखे फल में पानी 15% है, तो बाकी कितना है बताओ, बाकी है 85%। पहले ये समझ में आ गया क्या, बाकी देखो ताजे फल में पानी 66%, तो बाकी कितना है, गुद्दा या छिलका 34%। सूखे फल में पानी, सूखे फल में पानी की बात कर रहा है, पानी 65%, तो बाकी क्या है 85%। अब 200 केजी ताजे फल से, देखो ये 200 केजी ताजा फल है, उनसे सूखा फल कितना बनाएगा, सूखा फल ये मान लेते हैं x केजी बनेगा। 200 केजी ताजा फल है, सूखा फल कितना बनेगा, x। अब है ताजे फल से सूखा फल बनाएंगे तो पानी की मात्रा चेंज होगी, सबको पता है पानी चेंज होगा, बाकी जो छिलका सेम रहेगा। तो सेम क्या रहेगा, छिलका। तो ये तो ऊपर पानी की मात्रा, हमने देखो छिलका या गुद्दा की मात्रा ले ली, पहले कितनी थी 34%, पहले तो थी 34%, और बाद में ये हो गई 85%। 17 दूनी 34, 17 5 85, तो ये 4 और 5 से कट रहा है, सॉरी, तो ये मात्रा कितनी आ जाएगी 80। तो ये जो मात्रा है वो कितनी आ जाएगी 80, और मुझे पूरा भरोसा है सबके अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी तरीका है इनका, देखो इधर लिख देता हूं, ताजा फल, ताजा और फल, ताजा और सूखा फल, थोड़ा स्पेस कम रहेगा, ताजा और सूखा, ठीक है। पानी और गुद्दा या छिलका कुछ भी दो। ताजा फल में पानी 66%, बताओ पानी 66 है, ठीक है, तो बाकी कितना बचा 34%, तो ये आ जाएगा 33 17, 33 और 17। फिर 15%, पानी 15% और बाकी 85, 15 85 का रेशियो कितना आएगा भाई, 5 3 15 17। अब देखो कॉम्बिनेशन ऐसे बना कि यहां गुद्दे की मात्रा सेम ही बन गई, नहीं तो सेम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कितना बड़ा 30, कितना बड़ा 30, वैसे इनकी जरूरत नहीं है 30, ये नहीं कितना बड़ा, इनको छोड़ो एक बार। प्रारंभिक मात्रा 200 थी, तो प्रारंभिक अनुपात 40, तो 1 बराबर कितना आ गया 5। अब सूखा फल कितना बनाया जाता है, 17 3 20, 20
कहाँ गड़बड़ हो गई, एक बार फिर से देखते हैं। ताजा और सूखा फल, ये 66% है, 66 है तो दूसरा 34, तो 33 और 17, ये देखो ये 50 होगा। ये बाद में 15% तो बाकी 85, तो 5 3 15 3 17, तो ये सेम है, सेम करनी होगी, पहले से सेम है। तो प्रारंभिक मात्रा 50 और प्रारंभिक मात्रा 200, तो एक बराबर कितना हुआ 4 होगा भाई, और ये 20 है, सूखे फल की मात्रा 20, तो 20 चौक कितना हो जाएगा 80, तो ये मात्रा कितनी रहेगी 80 ही रहेगी। अगला, अब क्या है, एक तरबूज में 90% पानी है भाई, तरबूज में कितना पानी है 90% पानी, कुछ समय बाद 12% पानी बचता है और इसका वजन 2.5 kg रह जाता। अब रह जाता भाई, पहले प्रारंभिक वजन, ए तो होता है प्रारंभिक वजन और अब का वजन, अब की बार उल्टा पूछा, प्रारंभिक वजन पूछा तो अक्स मान लेते हैं, और अब वजन कितना रह जाता है बताओ 2.5 kg। ये समझो, प्रारंभिक वजन अक्स मान लिया, अब वजन कितना रह जाता है 2.5 kg रह जाता है। एक तो जिनको बढ़िया प्रैक्टिस करनी है तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, अच्छा पढ़ो नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा। एक तो आप बहुत सारे बच्चे मेरे से टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, वहां से उनका लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा। तो ऐप पर आप करंट जीके लगाया करो, और जल्दी ही मैथ्स के 800 क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं, 10-12 दिन में 800 पेपर अपलोड हो जाएंगे। क्वेश्चन तो 25,000 आएंगे, जो बिल्कुल नया पैटर्न का क्वेश्चन, और 2023 के क्वेश्चन भी इंक्लूड है उसमें, अप्रैल 2023 के क्वेश्चन भी अपलोड है। तो आप जितने भी क्लास देख रहे हैं वो हमारा ऐप को डाउनलोड कर लो, और करंट जीके के 200 क्वेश्चन 200 पेपर अपलोड हो चुके हैं। क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हैं, और हर दिन पेपर अपलोड होता है। मान आज क्यों हर दिन बनता करंट जीके, तो उनका डेली एक पेपर अपलोड है, तो आप ढंग से उनको लगाया करो भाई, आपके टाइम की काफी बचत होगी। टेलीग्राम पर भी मैथ की क्विज डालता रहता हूँ, पीडीएफ भी बहुत सारी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अर्थमेटिक के तो मैंने पूरी बुक ही डाल रखी है, प्रत्येक यानी शुरुआत के 25 चैप्टर हैं, 25 चैप्टर के क्वेश्चन भी है, और प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है। टेलीग्राम है मैथ्स बाय करनी सिंह, मेरे नाम से है टेलीग्राम चैनल है, मैथ्स बाय करनी सिंह, करनी सिंह सर हो जाएगा मैथ्स बाय करनी सिंह। चलो, अब प्रारंभिक वजन अक्स था, अब था 2.5। अब ये बता दो भाई, तरबूज में 90% पानी है और कुछ समय बाद 12% पानी बचता है, तो सेम क्या रहा, सेम ये नहीं, 90% पानी है तो बाकी जो भी आप छिलका गुद्दा जो भी मानते हो वो है 10%, फिर कुछ समय बाद 12% पानी है तो बाकी कितना बच गया 88%, तो वो ये सेम रहेगा भाई। तो ये प्रारंभ में तो 10% है और बाद में कितना हो जाता है 88%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, देखो 2.5 का 4 गुना है, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 2.5 का 4 गुना, ये 2.5 है, तो 4x बराबर 88, तो x की वैल्यू कितनी है 22, तो ये जो प्रारंभिक वजन है वो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा सबके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये वजन कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, ठीक है। और सभी को अपना मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको लगा कि हमारे लिए रियल में मेहनत हो रही है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।